अब इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ खतरनाक लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। सबसे फेमस, सबसे अच्छा, सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट है इस यूनिट से। बोर्ड पेपर में 10 नंबर का, ठीक है। ये एग्जाम में तो आना ही आना। 5 इंच क्यों फिक्स है? फिक्स है, ठीक है। एक तो एमसीक्यू तो पक्का इस बार तो आने ही आने, ठीक है। हर बार है। कूलम्ब्स लॉ किसी रूप में नहीं, कूलम्ब्स लॉ छोटी टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी क्या है? पहले सिंपल कूलम्ब्स लॉ, फिर इसको वेक्टर लॉ में भी पढ़ना है। इसकी हेल्प से हम लोग मल्टीपल फोर्सेस भी पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं। तो कई सारे टॉपिक जिसको बेस क्या है उसका कूलम्ब्स लॉ, तो इसलिए है। बाकी नई टॉपिक तो कई सारी मिल जाएंगी, लेकिन बेस जो है कूलम्ब्स लॉ से बन के चलेगा, इसलिए कूलम्ब्स लॉ हर मिल जाएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कूलम्ब्स लॉ। कुछ सुना है, कभी सुना है इसके बारे में? यस सर। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। कूलम्ब, पहले बात तो नाम से देखो, नाम पहले पढ़ा करो। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट, ठीक है। और पढ़ाई अभी किसकी हम कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैट, मतलब एक चार्जेस जो है रेस्ट पे हैं। तो मतलब इन्होंने अगर लॉ दिया है तो चार्जेस रेस्ट में होंगे उनके बारे में दिया है। तो इन्होंने कहा 2 पॉइंट चार्ज, बड़े चार्ज नहीं ले रहे, कौन सा कंसीडर कर रहे हैं चार्ज? पॉइंट चार्ज। कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज है। कूलम्ब पहले तो महान साइंटिस्ट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बेसिक लॉ तो सबसे बढ़िया यही है कूलम्ब्स लॉ। मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैट की सबसे पहला लॉ पढ़ोगे तो क्या है? कूलम्ब्स लॉ। 2 चार्ज के बीच में इन्होंने रिलेशन बता दिया। कह रहा है 2 चार्ज Q1 Q2 कुछ डिस्टेंस पे रखे हो, कुछ डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे रखे हो, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। जैसे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वैसे ही एक इलेक्ट्रोस्टैट, नाम इस फोर्स का क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैट। इन्होंने कहा एक फोर्स लगेगा दोनों एक दूसरे पर। ग्रेविटेशन फोर्स याद है कुछ? क्या कहता है कि 2 बॉडी है, 2 मास m1 m2 की बॉडी है, कुछ डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही कह रहे हैं 2 चार्ज रखे हैं, कौन से चार्ज होने चाहिए? वो पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के बीच में भी फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? एक दूसरे पर फोर्स, ठीक है। क्योंकि दोनों पॉजिटिवली है इसलिए दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये रिजल्ट निकला है, ठीक है। एक ही एक्सपेरिमेंट में नहीं निकला, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने बताया कि किन्हीं भी 2 चार्ज के बीच में, किन्हीं भी 2 चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है। फोर्स का नाम क्या दे दिया इन्होंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर एक नाम और इसको जाना जाता है कूलम्ब फोर्स, ठीक है। पहले के साइंटिस्ट ये करते थे ना, नया नाम नहीं ढूंढते थे, अपना नाम और लगा फोर्स, ठीक है। कूलम्ब फोर्स कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर फोर्सेस ऑन चार्ज, उसका नाम चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। तभी तुम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी ऐसा ही करो, नाम फिर चलता ही रहे, ठीक है। दौड़ेगा कूलम्ब के बीच इन्होंने बताया 2 के बीच में फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। अभी इन्होंने क्या बोला है? वेरी ऑलवेज, अभी कुछ लिखो मत, अभी बस समझने की कोशिश करो। यस सर। इन्होंने क्या बोला है? देयर इज ऑलवेज फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के बीच में फोर्स हमेशा रहता है। पार्टिकल्स। अब इन्होंने कैसे बताया, कैसे रहता है इन्होंने, ठीक है। तो इनसे पूछा गया कि भैया कैसा फोर्स होगा, तो इन्होंने बताया मैथमेटिकली कि जो है दोनों फोर्सेस, दोनों चार्जेस के बीच का जो प्रोडक्ट आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। मतलब इनके बीच में जो Q1 है Q2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यस, तो उसके ज्यादा है उतना डायरेक्टली है, मतलब ज्यादा अगर इनके बीच में मल्टीपल करने पर, मतलब ज्यादा जितना बड़े चार्ज है उतना बड़ा फोर्स, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा इनके बीच में, ठीक है। अगर इतने बड़े चार्ज रखा है, कितना है, दोनों आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे अगर नेगेटिव पॉजिटिव है, और दूर भाग जाएंगे अगर पॉजिटिव, यस सर। ठीक है। और छोटा है तो कोई ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि फोर्स बहुत स्मॉल होगा,
और इन्होंने क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन्होंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/q2 डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर। स्क्वायर से, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है। क्या नाम बताया, इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ। ये क्या होता है कि इनवर्सली किसी भी क्वांटिटी के स्क्वायर इनवर्सली क्वांटिटी, तो वो कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इन्होंने ये दोनों, इनको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ से इन्होंने एक कंबाइंड इफेक्ट निकाला, क्या, q1 q2 बाई r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटता है तो कोई एक क्या लगता है, कांस्टेंट हटता है। जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे आया एक सिंबल k, ठीक है, q1 q2 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालना है। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, सही की वैल्यू k की वैल्यू है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k को क्या कहते हैं, k को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं k को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, क्या आया, एप्सिलॉन। 4 पाई तो तुम्हें पता है, यस सर। एक वर्ड आ गया, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ठीक है, और जब 0 लग जाता है तो नॉट पढ़ते हैं, पता है ना, यस सर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, पता है किसी को? चलो अच्छा, हम इसकी पहले वैल्यू बताते हैं। k की वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर कूलम की पावर -। ठीक, यस ये इसकी होती है। चलो पहले कूलम का आप लोग थोड़ा सा नोट करते हैं तो समझते हैं। फोर्स बराबर होता है k चार्जेस q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, वेयर k इज, लिखो नीचे, वेयर k इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू इज, नीचे लिखो, वैल्यू इज, देखो वैल्यू ऑफ k, वैल्यू इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। एंड अब k की वैल्यू जो होती है एक्चुअल होती है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसको नोट करो। अब यहाँ पे एक नया वर्ड दिखा कि नहीं दिखा, क्या, एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एप्सिलॉन। जब 0 लग जाता है तो उसके आगे लग जाता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको कहते हैं, लिखो, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट बोलो। हाँ, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ स्पेस की बात करेंगे तो नॉट लगा देंगे, किसी मीडियम की बात करेंगे तो em लिख लेंगे, सिंपल, क्या, एप्सिलॉन m। ठीक है, या फिर सिंपल एप्सिलॉन भी कहता है क्या, कि ये किसी मीडियम की बातें हो रही है, लेकिन नॉट लगा तो मतलब क्या है, वो स्पेस की बात कर रहा है। अब यहाँ पर नया वर्ड आ गया ना, देखो चीजें सारी नहीं मिलेंगी नए क्लास में, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना और थोड़ा सा पेशेंस रखना। नया वर्ड आया परमिटिविटी, हमें तो पता है, एब्सोल्यूट मतलब भी पता होगा, एग्जैक्ट, इलेक्ट्रिकल मतलब भी पता है, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ बात होगी, फ्री स्पेस मतलब यही एनवायरनमेंट, एयर, ऑफ का कोई मतलब नहीं। नया वर्ड यही दिख रहा है तुम्हें, परमिटिविटी क्या होता है, लिखो परमिटिविटी क्या होती है, थोड़ा सा
1 by 2 परमिटिविटी ऐसे लिख लो या फिर उसी के नीचे लिखो द एबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस परमिटिविटी के आगे द एबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी to store electrical energy to store electrical in an electric field परमिटिविटी मतलब क्या होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारे पास कितनी क्षमता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की जैसे फ्री स्पेस के पास कितना है बहुत ज्यादा है ठीक है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फ्री स्पेस पे दे दें तो कितना ज्यादा कर सकता है बहुत ज्यादा कर सकता है तो उसकी परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से कहते हैं क्या है बहुत अच्छी है बहुत हाई है ठीक है ऐसे ही कोई छोटा सा डिब्बा ले लो उसमें मटेरियल डाल दो फिर कहोगे अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दिया तो अब उसकी जो स्टोर करने की क्षमता कितनी होगी ज्यादा से बैटरी वगैरह जो आती है उनकी कितनी होती है 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाती है ठीक है लेकिन एयर में तो कोई सिस्टम बना लो और एयर से ही तुम लाइट ले रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ले रहे हो तो कभी नहीं एग्जॉस्ट होगी ठीक है देखो 8.86 multiplied by 10 to the power minus 12 यूनिट कोई बता सकता है इसकी कूलम स्क्वायर न्यूटन हाँ देखते मत बताओ कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 न्यूटन की पावर -1 अरे आती कहाँ से है किसी को पता है देखो ध्यान से फोर्स की यूनिट क्या होती है फोर्स होती है न्यूटन लेकिन यहाँ वाले फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी चलो यहाँ न्यूटन हुआ ना तो यहाँ से हम के की यूनिट निकालना सिखाते हैं के की यूनिट कैसे निकालोगे के की यूनिट ध्यान से देखना के को एक तरफ कर लेते हैं बाकी सबको एक तरफ तो क्या हो जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 आगे देख लो किसी की भी यूनिट निकालना हो तो कैसे निकाली जाती है एकदम आसानी से जिसकी निकालनी है उसको एक तरफ बाकी चीजें एक तरफ तो फोर्स भी तुम्हें पता है क्या होती है न्यूटन आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर इसकी होते है कूलम का स्क्वायर मतलब ऊपर आएगा तो -2 तो देखो के की यूनिट क्या सेम है यूनिट से इधर देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम सर वहां इनवर्स मीटर न्यूटन हम के की वैल्यू कह रहे हैं एप्सिलॉन की नहीं के की वैल्यू यहाँ लिखी है देखो ध्यान ये यूनिट है के और जो हमने लाई वो भी अब इधर देखो के की वैल्यू ही क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब तुम्हें एप्सिलॉन की यूनिट निकालनी है एप्सिलॉन को क्या करोगे रिवर्स तो एप्सिलॉन इधर जाएगा के यहाँ आएगा एप्सिलॉन यहाँ जाएगा तो तुम्हें के की यूनिट पता है ये दोनों कांस्टेंट है के की यूनिट क्या होती है ठीक है के की यूनिट होती है इसको 1 में लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर सारे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 क्या यूनिट सेम है यस सर यूनिट ऐसे निकाली जाती है ऐसे आई है ठीक है सर इसको मीटर इनवर्स स्क्वायर भी बोलते हां ठीक है मीटर इनवर्स और उसको वैल्यू याद होनी चाहिए और गिवन भी रहता है के की वैल्यू भी याद रहनी हो सकता चाहिए है नहीं वो नहीं पूछा दिया रहता है एमसीक्यू में आएगा तो पूछ सकते हैं एमसीक्यू सर अच्छा चलो अब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन इसका डायमेंशन फार्मूला बताओ कोई निकाल के बता सकता है बता एम इस पे 0 है कहां एम 0 हो गया एमएलटी कोई इसका निकाल सकता है के अच्छा डायमेंशन के का निकाल लो के क्या था फ्रेंड बोल के ना के का यहां से निकालो ना f r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अभी तो f का होता है mlt -2 mlt -2 r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है डिस्टेंस का मतलब लेंथ स्क्वायर में आ जाएगा ठीक है यस सर अब Q1 कूलम का क्या होता है ध्यान से देखना I बराबर Q/T होता है तो अगर Q बराबर क्या देखेंगे Q/IT होता है मतलब एम्पियर इनटू टाइम और दूसरे वाले का भी एम्पियर इनटू टाइम तो देखो a स्क्वायर t स्क्वायर हो रहा है a स्क्वायर t स्क्वायर ए कहां होता है एमएलटी होता है I एम्पियर इज आल्सो a बेस फंडामेंटल यूनिट ठीक है इसमें सर डायमेंशन फार्मूला में भी बेस जितने हैं वो सारे यूनिट में आते हैं एमएलटी एक भी आता है ए भी आता है ठीक है
अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा m l क्यूब L क्यूब ये ऊपर जाएगा t टू द पावर -4 -4 a टू द पावर -2 ये बन गया k का। लेकिन अब इसका बताओ और सब चेंज जाएगा एप्सिलॉन का सब वो चेंज जाएगा उसमें का बताओ एप्सिलॉन साइन चेंज कर दीजिए बस रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m इनवर्स l पावर -3 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2 यही होगा डायमेंशन फॉर्मूला नोट इट। ठीक है सुनो तो रटा नहीं जाना चाहिए, रट्टा मत मारो। आगे समझ में आया ना कैसे निकलता है, इसको तो आ रहा हो। ठीक है यही है, हर जगह तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला इसीलिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए ठीक से पढ़ा जाता है।